हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ ड्रिंक के बारे में। बिकॉज हेल्थ ड्रिंक को लेके एज अ पेरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि कौन सा हेल्थ ड्रिंक देना चाहिए, हेल्थ ड्रिंक कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। बेसिकली हम हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो हम हेल्थ ड्रिंक मिक्स करके दे देते हैं सो दैट बच्चा दूध पी ले। दूसरा रीज़न होता है कि बच्चा बहुत फसी ईटर है, पिकी ईटर है, सब कुछ नहीं खाता है, तो एटलीस्ट दूध के साथ हेल्थ ड्रिंक मिक्स करके दे देंगे तो जो न्यूट्रिशन खाने से उसे नहीं मिल रहा है वो हेल्थ ड्रिंक से पूरा हो जाए। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि आजकल मार्केट में इतने सारे हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस हो गए हैं और सारे बच्चे हेल्थ ड्रिंक पीते हैं, तो वाई नॉट आर किड, और थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अगर मिल भी जाए तो क्या हर्ज है। तो दिस कैन बी फ्यू रीजंस जिसकी वजह से हम हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस करते हैं। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हेल्थ ड्रिंक एंड इट्स रिलेटेड क्वेरीज। साथ ही मैं पीडियाश्योर के बारे में बात करूंगी बिकॉज आई हैव इंट्रोड्यूस पीडियाश्योर टू माई डॉटर। तो अब पीडियाश्योर मैंने क्यों दिया, क्या मेरा पर्पस था, क्या मेरा वो पर्पस पूरा हुआ कि नहीं, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ ड्रिंक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ हेल्थ ड्रिंक। सो हेल्थ ड्रिंक जो है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है और बच्चे के जो डेली बेसिस पे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है वो हम हेल्थ ड्रिंक से पूरी करते हैं। आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो एक बच्चे को रिक्वायर्ड रहता है वो भी बच्चे को मिल जाता है, एक बोलते हैं ना बूस्ट करने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या हम हेल्थ ड्रिंक को किसी मील के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, आपको किसी भी मील को रिप्लेस करके हेल्थ ड्रिंक या फिर सिर्फ दूध नहीं देना है। बिकॉज़ हर एक मील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे का 4 मिनिमम मील तो होना ही चाहिए। अगर 6 मील लेता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 4 होना चाहिए। दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स को स्किप करके सिर्फ हेल्थ ड्रिंक या दूध ना दें। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के साथ दे सकते हैं या फिर 2 मील के बीच में आप दे सकते हैं। आप प्लीज़ मील को स्किप करके उसे हेल्थ ड्रिंक या दूध के साथ रिप्लेस ना करें। तीसरा क्वेश्चन है कि हमें हेल्थ ड्रिंक कब देना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फसी ईटर है, पिकी ईटर है, सब कुछ नहीं खा रहा है, तो उस केस में आप हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं सो दैट जो न्यूट्रिशन उसे खाने से नहीं मिल रहा है वो आप हेल्थ ड्रिंक देकर उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरी कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि अगर बच्चा एक्टिव नहीं है या उसका हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। पूछे कि इज़ दैट बिकॉज ऑफ फूड जो वो नहीं खा रहा है या कोई दूसरा रीज़न है। उनका सलाह लेके आप आगे बढ़े और आप तभी पूछ भी लीजिए कि आप हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और अगर हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं तो कौन सा देना बेटर है। फोर्थ क्वेश्चन है क्या हेल्थ ड्रिंक देना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर वही है कि हेल्थ ड्रिंक देना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा सब कुछ खा रहा है, आप घर पे जो भी बनाते हो, जो भी आप उसे देते हो वो सब कुछ अगर खा रहा हो तो उस केस में हेल्थ ड्रिंक देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ खाने से या फाइबर से जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सकता है वो एक प्रोसेस्ड पाउडर फॉर्म में नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट कंपेयर फाइबर विथ प्रोसेस्ड पाउडर हेल्थ ड्रिंक। अगर बचपन की बात करें तो हम बच्चे को बोलते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि जो छोटा बेबी है उसे आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दो, आप फॉर्मूला मिल्क मत दो। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी। तो यहाँ पर भी वही हो जाता है कि सॉलिड फूड जो है या खाना जो है दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर किड रादर देन हेल्थ ड्रिंक। यस, कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उस केस में हम हेल्थ ड्रिंक दे देते हैं सो दैट बच्चा दूध पी ले। बट अगर आपका बेबी जो है वो फ्लेवर्ड मिल्क पीने के लिए रेडी है या फिर कोई आप मिल्क शेक बना दो, उस केस में बेबी अगर पी लेता है देन अगेन हेल्थ ड्रिंक देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हेल्थ ड्रिंक देने से हाइट वेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सो हाइट वेट जो है वो सिर्फ हेल्थ ड्रिंक
पे डिपेंड नहीं करता है, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जिसकी वजह से ये सारा कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि बच्चा क्या खा रहा है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, और मेन फैक्टर होता है जीन्स। जेनेटिक भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट करता है बच्चे के हाइट और वेट में। तो 100% तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि हेल्थ ड्रिंक से बच्चे का हाइट वेट बढ़े या ना बढ़े। येस, इट कैन हेल्प, बट 100% nobody कैन प्रूव इट और nobody कैन गारंटी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ हेल्थ ड्रिंक? सो येस, देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेल्थ ड्रिंक। आप चाहो तो घर पे फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं, जैसे कि इलायची हो गया, केसर हो गया, नट्स, फ्रूट्स, ये सारा कुछ आप फ्लेवर बना के या फिर मिल्क शेक बना के आप बच्चे को दे सकते हो। बट अगर बच्चा दूध पीना ही पसंद नहीं करता है, वेदर इट इज़ प्लेन, फ्लेवर्ड और हेल्थ ड्रिंक, तो उस केस में आप सॉलिड फूड दे सकते हो जहाँ पर दूध की कमी को पूरी कर सकता है। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इन केस अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हेल्थ ड्रिंक देना चाहिए? तो देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक अवेलेबल हो गए हैं, और आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक देखेंगे तो उसके मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड शुगर। ये 4 कंपोनेंट्स जो है जो आपको ग्राम्स में दिखेंगे, बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं वो आपको मिलीग्राम में मिल जाएंगे। तो मोर और लेस जो है आपको किसी में शायद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल जाए या आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल जाए, तो मोर और लेस अगेन ये सारे कंपोनेंट्स डिफ़र कर सकते हैं। तो आप बेबी के डाइट के हिसाब से कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हेल्थ ड्रिंक? तो एडवांटेजेस की बात करें तो जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं उनको आप हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं, या बच्चे बहुत बीमार है तब आप हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं, बिकॉज बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट दूध के साथ जो है हम हेल्थ ड्रिंक मिक्स करके देंगे तो वो एक इम्यूनिटी का काम करेगा, वो एक न्यूट्रिशन का काम करेगा। बॉडी को एनर्जी चाहिए रहता है तो वो हेल्थ ड्रिंक से और दूध से मिल जाएगा। साथ ही हेल्थ ड्रिंक में जो है DHA होता है, देन ग्लूटेन फ्री होता है, लैक्टोस फ्री भी होता है। लैक्टोस होता है बट कम मात्रा में होता है, तो इन केस अगर कोई बच्चा लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो प्लीज़ आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद हेल्थ ड्रिंक आप परचेज़ करें। सो दीज वर दी एडवांटेजेस। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला होता है कि प्रिजर्वेटिव। तो कुछ भी बोलिए, प्रिजर्वेटिव थोड़ा बहुत तो रहता ही है हेल्थ ड्रिंक में। सेकेंड है कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर बेबी ऑलरेडी शुगर इनटेक उसका ज़्यादा है, स्वीट टूथ है, तो इट कैन ऐड अ लिटिल मोर शुगर वाइल इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ ड्रिंक। पर बेबी अगर मीठा कम पसंद करता है और आप हेल्थ ड्रिंक दे रहे हो तो कोई कंसर्न की बात नहीं है। लास्ट जो डिसएडवांटेजेस मुझे लगता है दैट इज़ कि बेबी एडिक्टेड हो जाता है। बच्चे को बिना हेल्थ ड्रिंक के दूध पसंद ही नहीं आता है, फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पीता है, उसे सिर्फ हेल्थ ड्रिंक ही चाहिए, तो बच्चे जो है वो थोड़े से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो दीज वर द फ्यू डिसएडवांटेजेस एज वेल विच आई फाउंड इन दी हेल्थ ड्रिंक। अब मैंने हेल्थ ड्रिंक क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज मेरा भी वही 2 रीज़न है। एक, बेबी बहुत फसी ईटर है, पिकी ईटर है, सब कुछ नहीं खाता है, और मेरी बच्ची दूध भी नहीं पीती है। सो आई थॉट टू इंट्रोड्यूस हेल्थ ड्रिंक ताकि वो दूध भी पीने लगे और उसे न्यूट्रिशन भी मिल जाए जो उसे खाने से नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस किया। अब पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस करने का मेरा कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं है, या मैंने कोई कंपोनेंट्स ऐसे देखकर पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं पीडियाश्योर देने से पहले सिमिलैक दे रही थी व्हेन शी वाज यंग, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद सिमिलैक, इसीलिए मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला मिल्क भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई ट्राई नहीं किया। एंड सिमिलैक के बाद जो है वो पीडियाश्योर आता है फॉर 2 years एंड अबव, तो मैंने इसी रीज़न से पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस किया। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट पीडियाश्योर प्रोडक्ट डिटेल, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बट पहले प्रोडक्ट डिटेल जान लेते हैं। सो पीडियाश्योर जो है वो इस तरह के डब्बे में आपको मिल जाएगा। दिस इज़ 200 ग्राम पैक। आपको इसमें 400 ग्राम के पैक में भी मिल जाएगा। आई एम यूजिंग वैनिला फ्लेवर। आप चाहो तो इसमें केसर बादाम ले सकते हो, चॉकलेट फ्लेवर मिल जाएगा, और कुकी और क्रीम भी फ्लेवर आपको इसमें मिल जाएगा।
दिस इज़ फॉर 2 ईयर प्लस एंड इसमें लिखा है कि इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वाइटल न्यूट्रिशन टू सपोर्ट हाइट एंड वेट गेन, इम्यून फंक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। अगर न्यूट्रिशनल फैक्ट की अगर बात करें, मींस कंपोनेंट्स की अगर बात करें, तो प्रोटीन इसमें 14.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 62.74 है, दैट इज़ इन ग्राम्स, शुगर दैट इज़ 24.51 ग्राम एंड फैट जो है दैट इज़ 17 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपको ग्राम्स में मिल जाएंगे। बाकी सारे जो है जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन, विटामिन, ये सारे जो है मिलीग्राम में होते हैं। तो जैसे मैंने कहा 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको ग्राम्स में मिल जाएंगे। अगेन अगर आप 200 ग्राम के पैक में लोगे तो कंपोनेंट्स जो है पर ग्राम पर 100 ग्राम जो है वो आपको अलग मिल जाएगा। व्हेन यू बाय 400 ग्राम्स और व्हेन यू बाय 1 kg तो आपको ये कंपोनेंट्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इसके अंदर एक फॉइल पाउच आता है, वो आपको कट करना है एंड दैट शुड बी यूज इन 3 वीक्स। आपको 3 हफ्ते में जो है वो ख़त्म करना है। अगर ख़त्म नहीं होता है देन फर्दर यू कैन नॉट यूज़ इट। एंड फॉइल को जो है आप इसी कंटेनर में रखिए, ये या फिर अगर आप ये नहीं लेते हो और आप रीफ़िल पैक लेते हो तो आप एयर टाइट कंटेनर में उसे रखिएगा। एंड फॉइल में जो पाउडर है वो आप किसी और डब्बे में या एयर टाइट कंटेनर में निकाल के मत रखिए, पाउडर को आप फॉइल पाउच में ही रखिए एंड उस फॉइल पाउच को जो है आप किसी एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा। ओके, दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टोरेज। और येस, रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखना है। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर अगर आपको करना है तो देर आर 2 वेज़। आप वार्म वाटर मतलब गर्म पानी में भी आप इसे बना सकते हैं या फिर आप मिल्क में भी ये बना सकते हैं। तो अगर आप मिल्क लेते हैं तो उस केस में जो है 150 ml के केस में आपको 2 चम्मच डालना है ना। चम्मच जो है वो इसी आपको कंटेनर में मिल जाएगा, आपको रीफ़िल पैक में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि कंटेनर आप पहले लीजिएगा, उसके बाद आप चाहे तो आप रीफ़िल पैक लीजिए, बिकॉज़ रीफ़िल पैक में पीडियाश्योर इस टाइप का स्पून नहीं देता है। सो फर्स्ट बाय द कंटेनर एंड देन यू कैन बाय रीफ़िल पैक। सो येस, मिल्क में अगर आप बना रहे हैं तो आपको 150 ml में ये ऐसे 2 स्कूप 2 चम्मच आपको डालना है। और अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो 190 ml में ये 5 चम्मच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है और 2 से 3 बार आप पर डे जो है आप दे सकते हो। सो ये हो गया प्रिपेयर करने का। लास्ट में प्राइस के बारे में बात कर लूँगी। तो प्राइस इसका है 315 रुपीज़ MRP। तो 200 ग्राम्स का जो है 315 रुपये MRP है। आप चाहो तो इस तरह के रीफ़िल पैक भी ले सकते हो। ये है 400 ग्राम्स का और ये 590 रुपीज़ का है। आप अगर सिर्फ ट्राई करना चाहते हो कि बच्चा पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस केस में इस तरह के आपको पाउच में मिल जाएगा जो 25 रुपीज़ का है। 1 टाइम है, आप एक बार डालिए, पिला कर देखिए, अगर बच्चे को पसंद आता है फिर आप चाहो तो इस तरह के रीफ़िल पैक या आप कंटेनर लेके आ सकते हो। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं यही 1-2 पैकेट लेके आई थी एंड मैंने ट्राई किया था। मेरी बच्ची ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं कंटेनर लेके आई, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अच्छा, पीडियाश्योर में मैंने रिसेंटली देखा है कि उन्होंने और एक ऐसा फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर सरक्रोज नहीं है, मतलब शुगर जो है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शुगर 24 है, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि सिर्फ 4 ग्राम शुगर है। तो अगर आप शुगर से कंसर्न हो तो आप चाहो तो वो वाला हेल्थ ड्रिंक पीडियाश्योर का वैनिला फ्लेवर में आता है, वो आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर कंसर्न विथ शुगर। सो ये हो गया पीडियाश्योर के बारे में। सो अब बात करते हैं कि पीडियाश्योर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या मुझे कोई चेंज या बेनिफिट नज़र आया कि नहीं। सो मेरा जो सबसे पहला कंसर्न था कि मेरी डॉटर दूध नहीं पी रही है। सो हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरी डॉटर अभी दूध नहीं पी रही है, मीन्स उसका क्वांटिटी नहीं बढ़ा है, जितना वो पहले पी रही थी अब भी वो उतना ही पी रही है।
और दूसरा जो बोलते हैं कि हेल्थ ड्रिंक पीने से हाइट या वेट गेन होता है। सो हाइट का तो मुझे नहीं पता, बट वेट गेन तो नहीं हुआ है। मे बी मेरी डॉटर अभी भी उतना ही दूध पी रही हो, दैट कैन बी रीज़न। और या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि मुझे सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं वेर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हेल्थ ड्रिंक टू हर, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न एज वेल। तो अगर हाइट वेट की बात करें या दूध की क्वांटिटी बढ़ने की बात करें तो शायद फ्यूचर में वो बेनिफिट मिले या वो बढ़ जाए। सो दिस वॉज माई रिव्यू और फीडबैक अबाउट पीडियाश्योर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ एवरीवन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching All About Experience. Have a great day. We'll see you soon. Bye bye.